सूरज की पहली किरण गंगा की लहरों को सुनहरी चादर में लपेट रही थी। आसमान में धुंध का हल्का आवरण फैला हुआ था और घाट पर भजन कीर्तन की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही थी। यह महाकुंभ का वह विशेष दिन था जब लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। गंगा के किनारे का माहौल अद्भुत था। साधु संतों की टोली, नागा बाबाओं के झुंड और हर जगह से आए तीर्थ यात्रियों का विशाल जमावड़ा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो समूचा ब्रह्मांड गंगा की गोद में समा गया हो। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इन्हीं संतों के बीच एक विशेष व्यक्ति की उपस्थिति सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी। घोरी साधु भैरवनाथ। भैरवनाथ का रूप अद्वितीय था। वह गेरुए वस्त्रों में नहीं बल्कि राख से सने हुए पूरे शरीर और जटाझूट से ढका सिर लिए हुए थे। उनकी आंखें इतनी तीव्र और गहरी थीं कि मानो वह हर किसी के मन की गहराई को पढ़ सकती हो। गले में नरमुंड की माला और हाथ में त्रिशूल उन्हें और भी रहस्यमय बनाते थे। भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठी थी। कुछ लोग उनके चरण छू रहे थे तो कुछ डर से उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। साधु ने धीरे धीरे गंगा की ओर कदम बढ़ाए। उनकी हर हरकत में एक अलौकिक शांति थी। उन्होंने गंगा में स्नान के लिए प्रवेश किया और जैसे ही पानी में डुबकी लगाई, ऐसा लगा मानो गंगा की लहरें खुद उन्हें स्वीकार कर रही हों। उनके चारों ओर इकट्ठा हुए लोग हर हर महादेव का जयघोष करने लगे। इसी बीच अचानक पुलिस का एक बड़ा दल घाट पर पहुंचा। सिपाहियों की वर्दी और उनकी गाड़ियों के शोर ने माहौल को गंभीर बना दिया। भीड़ ने पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन भैरवनाथ वहीं शांत खड़े रहे, जैसे इस सब का उन्हें पहले से आभास हो। पुलिस इंस्पेक्टर ने भीड़ की ओर देखते हुए आवाज लगाई, यह अघोरी साधु लोगों को ठग रहा है, इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग विरोध करने लगे तो कुछ कानाफूसी करते हुए चुपचाप तमाशा देखने लगे। पुलिस ने बिना समय गवाए भैरवनाथ को घेर लिया। इंस्पेक्टर ने गुस्से में पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि ठगी और अंधविश्वास फैलाना कानूनन अपराध है? भैरवनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल अपनी साधना कर रहा हूं। मेरा गंगा के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं। उनकी आवाज में इतनी गहराई थी कि कुछ क्षण के लिए पुलिस अधिकारी भी ठिठक गए, लेकिन वे अपने इरादे से पीछे नहीं हटे। पुलिस ने उन्हें भीड़ के बीच से घसीटते हुए अपने वाहन तक पहुंचाया। लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस के तेवर देखकर कोई अधिक बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। भैरवनाथ ने बिना किसी प्रतिरोध के खुद को गिरफ्तार करवा दिया। जैसे ही उन्हें गाड़ी में बैठाया गया, घाट पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे गंगा की लहरें भी इस अन्याय पर क्रोधित हो उठी हों। भीड़ में खड़े कुछ बुजुर्गों ने फुसफुसाना शुरू किया, साधु नहीं है, यह भगवान शिव का ही रूप हो सकता है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके बहुत बड़ी गलती की है। इस घटना ने महाकुंभ के उत्सव को बदल दिया। घाट पर मौजूद लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। कौन था यह साधु? क्या सचमुच उसने ठगी की थी या वह किसी गहरे रहस्य का वाहक था? गाड़ी जब साधु को लेकर चली गई तो उनके पीछे पीछे गंगा की लहरें जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। पुलिस की गाड़ी महाकुंभ के कोलाहल मुख्य काल कोठरी में डाल दिया गया, जहां अंधेरा और सर्द था। लोहे की मोटी सलाखें और दीवारों पर जमी काई उस जगह की दुर्दशा बयान कर रही थीं। साधु ने कोठरी के भीतर प्रवेश करते ही अपनी आंखें बंद कर लीं और एक कोने में बैठ गए। जेल के अन्य कैदी उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, कहीं यह हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी भैरवनाथ को लेकर संशय में थे। इंस्पेक्टर राठौड़ ने अपने अधीनस्थों से कहा, चाहे कुछ भी हो, मुझे इस आदमी का सच उगलवाना है। भैरवनाथ ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और गहरे ध्यान में लीन हो गए। ये के
भीतर अचानक एक अजीब सी हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। पुलिसकर्मी, जो अक्सर कठोर और निष्ठुर रहते थे, अचानक साधु को लेकर असमंजस में आ गए। उनमें से कुछ ने धीरे धीरे यह महसूस करना शुरू कर दिया कि भैरवनाथ की उपस्थिति में कुछ अद्भुत और रहस्यमयी है। जेल में एक विचित्र घटना घटी। कोठरी के पास ड्यूटी कर रहे सिपाही ने देखा कि साधु के चारों ओर हल्का प्रकाश फैलने लगा। उसने इसे अपनी आंखों का भ्रम समझा और नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जल्द ही पूरे जेल में एक अजीब सी शांति छा गई। कैदियों के चिल्लाने और झगड़ने की आवाजें, जो आमतौर पर रात में सुनाई देती थीं, पूरी तरह बंद हो गईं। कुछ कैदियों ने दावा किया कि उन्होंने साधु को कोठरी के अंदर ध्यान करते समय हवा में तैरते हुए देखा। पुलिस अधिकारी इस पर यकीन नहीं कर सके, लेकिन वे भी कुछ असामान्य अनुभव कर रहे थे। महाकुंभ में साधु की गिरफ्तारी के बाद यह खबर तेजी से फैल गई। लोग अब पुलिस के इस कदम पर सवाल उठाने लगे थे। कई श्रद्धालु मानते थे कि भैरवनाथ ठग नहीं हो सकते। उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं मांगा, एक महिला ने मीडिया को बताया। वह तो केवल भगवान शिव के नाम का जाप कर रहे थे।